साथियों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे वो ज़मीन, प्लॉट, कृषि ज़मीन या मान लीजिए कोई मकान, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आपको उस ज़मीन का पूरा वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है? और देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप स्वामित्व चयन चेक कैसे करें कि ज़मीन सही है कि नहीं। ठीक है? उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि जब आप ज़मीन खरीदो तो और भी कई चीज़ें आपको चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए साथियों, वो ज़मीन जो है वो ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है, किस प्रकार की ज़मीन है, किस रेडी नंबर क्या है उसका, ठीक है, किस खातेदार वर्ग की ज़मीन है, उसका दाखिल खारिज हो गया कि नहीं, कोई स्टे तो नहीं, 80 से अधिक विक्रय तो नहीं है, ठीक है ना, कोई विवादित तो नहीं है, मान लीजिए उसका पूर्व में कोई एग्रीमेंट वगैरह तो नहीं हुई। ये सारी चीज़ें आपको पहले तो चेक करनी होती है। ठीक, उसके बाद एक पर्टिकुलर इस वीडियो में बात कर रहा हूँ स्वामित्व कैसे चेक करें। ठीक है, वो भी चेक करिए, फिर स्वामित्व। अब स्वामित्व मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करिए। ठीक है, एक चीज़ साथियों और, यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं, तो आप करवा सकते हो मेरे द्वारा चेक। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब स्वामित्व आपको देखिए कैसे चेक करना है। साथियों, मान लीजिए सी बंदा आपको रजिस्ट्री कर रहा है। ठीक है, अब आपको सी का स्वामित्व चेक करना चाहिए कि सी इसका स्वामी कैसे बना। भाई ये ज़मीन इसके पास आई कैसे। मान लीजिए गिफ्ट डीड से आई है, सेल डीड से आई है, या वसीयत द्वारा बिल से प्राप्त हुई है, या सरकारी पट्टे में प्राप्त हुई थी, इसे कैसे बना, इसका स्वामित्व चेक करिए। ठीक है, मान लीजिए सी ने आपसे कहा कि भाई मुझे बी ने दान किया था या रजिस्ट्री किया था। फिर आप आ जाइए कि बी को ये स्वामित्व कैसे प्राप्त हुआ था। सरकारी पट्टेदार था, वसीयत से, गिफ्ट डीड, सेल डीड, यानी कि प्रॉपर्टी बी को कैसे ट्रांसफर हुई थी, ये आप चेक करिए। ठीक है, अब साथियों मान लीजिए आपको बी का भी पता नहीं लग पा रहा है क्लियरली, तो आप ए का चेक करिए कि बी को किसने ट्रांसफर की। अब आप कहोगे सर इतना कैसे कर लेंगे, ये आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट में एक आदेश दिया था कि अगर बिना स्वामित्व के मात्र रजिस्ट्री करवा ली, एक दस्तावेज तैयार कर लिया आपने, उसके आधार पर रजिस्ट्री कर रहे हो, तो जितनी भी रजिस्ट्री हुई है वो सभी शून्य होंगी। वास्तविक में प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 भी कहता है कि आप पता लगाइए, देखिए क्या है। मान लीजिए ए ने क्या किया साथियों, ए एक सरकारी जमीन पे कब्जा किए रह रहा था बहुत दिनों से, 12-15 साल से। तो ए ने चाल चली, ए ने दिमाग लगाया क्यों ना हम रजिस्ट्रार ऑफिस में थोड़ा बहुत पैसे खिला के बी को हम दान कर दें और स्वामित्व पैतृक दिखा देंगे। तो उसने बी को दान कर दी। अब बी के पास एक रजिस्ट्री आ गई दान पत्र की। ठीक है, अब बी ने सी को बेच दिया। ठीक है ना, तो भाई जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए के पास तो कोई स्वामित्व था ही नहीं, उसने तो सरकारी जमीन की एक कानूनी दस्तावेज बना लिया मात्र। ठीक है ना, तो इसके लिए भाई आप चेक करिए। अगर आपको बचना है, प्लॉट ज़मीन खरीद रहे हो, आपको किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं चाहिए, तो ये चीज़ चेक करिए। ठीक है, और यदि आप कोई लीगल एडवाइस, ठीक है, या मान लीजिए ये चीज़ें आप मेरे द्वारा चेक करवाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई डबल रजिस्ट्री है, स्वामित्व तो है, लोन तो नहीं, विवादित तो नहीं, तो मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन साथियों मिल जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आप फ़ोन कॉल करके समझ सकते हैं।